एरर स्पॉटिंग के एग्जांपल देखते हैं। पांचवा सवाल देखते हैं अभी क्या दिया गया है यहाँ पे। देखिए पांचवा सवाल आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओवर द कोर्स ऑफ अबाउट 5 months सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक स्ट्रक ऑफ policy makers have choose fiscal and monetary stimulus particularly in same manner as they did in the aftermath of global फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने को कौन से वर्ड नहीं समझ रहे उसके मीनिंग देख लेते हैं। पहले तो स्ट्रक, ठीक है, यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है यहाँ पे पांचवी इसमें कौन सा वर्ड आया अपना स्ट्रक। तो देखते हैं अपन स्ट्रक का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए स्ट्रक का मीनिंग हमें देखना है। देखिए स्ट्रक का मीनिंग होता है स्ट्रक का मीनिंग, रुकिए एक मिनट देखिए रुकिए। स्ट्रक का मीनिंग हम देखिए। स्ट्रक का मीनिंग होता है फंस गया। स्ट्रक मतलब क्या होता है, फंस गया। वे बाढ़ में फंस गए थे। एग्जाम्पल देखिए, वे बाढ़ में फंस गए थे। ठीक है, स्ट्रक मतलब फंस जाना। दे वेयर स्ट्रक इन फ्लड। ठीक है, और जो है फ्लड में स्ट्रक हो गए थे, मतलब यहाँ इसका मतलब क्या होता है, फंस जाना। क्या बताया मैंने इसका मतलब आपको, इसका मतलब क्या होता है, फंस जाना। ठीक है, फंस जाना। ठीक है, फंस जाना मतलब क्या होता है, स्ट्रक जो है इसका मीनिंग होता है फंस जाना। ठीक है, तो देखिए यह स्ट्रक का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए पॉलिसी मेकर्स हैव चूज फिजिकल एंड मॉनेटरी स्टिमुलस। देखिए हमें यहाँ पे स्टिमुलस का मीनिंग देखना होगा। स्टिमुलस का मीनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्टिमुलस का मीनिंग होता है उत्तेजना। ठीक है, स्टिमुलस का मतलब होता है उत्तेजना। ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, उत्तेजना। जैसे कि प्रकाश पौधों में बढ़ोतरी के लिए उत्तेजना है। ठीक है, उत्तेजना है ये। ठीक है, उत्तेजना, स्टिमुलस मतलब उत्तेजना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन द सेम मैनर में एज दे डिड इन द आफ्टरमैथ। देखिए आफ्टरमैथ, देखिए आफ्टरमैथ का वर्ड का हमें मीनिंग देखना है। आफ्टरमैथ वर्ड जो एग्जाम में बहुत बार आता है, इसलिए आफ्टरमैथ के मीनिंग को देखते हैं अपन। आफ्टरमैथ मतलब क्या होता है, परिणाम। ठीक है, परिणाम होता है, इसका मतलब होता है। देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस आपको बताओ, अगर आफ्टरमैथ का, यह उसके दुर्घटना के बाद का परिणाम है। यह उसके दुर्घटना के बाद का परिणाम है। देखिए परिणाम, तो देखिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया सपोज कीजिए और उसके हाथ को लग गया, तो उसके हाथ को पट्टी लग गई, तो देखिए दुर्घटना के बाद का परिणाम हुआ ना, वो उसके हाथ को पट्टी लग गई, तो देखिए परिणाम। ठीक है, आफ्टरमैथ मतलब परिणाम ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। देखिए क्राइसिस का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। क्राइसिस का मतलब क्या होता है, देखिए क्राइसिस का मीनिंग होता है संकट। ठीक है, क्राइसिस का मीनिंग क्या होता है, संकट ऑफ 2008 एंड 9। ठीक है, अभी देखिए अपने को इस सेंटेंस में एरर कहाँ पर है वो ढूंढना है। देखिए आपको मिला होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसका मीनिंग अपन देखते हैं। इसका मीनिंग, इसका मतलब मैंने पूरा आपको इसका मीनिंग बता दिया, लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं अपन एरर जो है वो किस पार्ट में है, वो हमें बताना है। तो देखिए एरर जो है, एरर कहाँ पर है वो हमें देखना है। तो देखिए हम एरर देखते हैं अभी। देखिए एरर जो है ना यहाँ पे जो पार्ट बी, ऑप्शन बी में एरर है, क्योंकि देखिए हैव इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो हैव है, देखिए ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, हैव। ठीक है, हैव जो है ना, हैव के आगे कभी भी आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं है वहाँ पे, कौन सा फॉर्म, देयरफॉर चूजन मस्ट बी रिटर्न। तो यहाँ पे क्या होगा, चूजन जो हमें यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन यहाँ पे कौन सा वाला, बी वाला ऑप्शन अपना राइट हो गया। उसके बाद देखिए छठवा वाला एग्जाम्पल देखते हैं अभी। देखिए छठवा वाला एग्जाम्पल, द अनसर्टेनिटी एंड द रिस्क ऑफ सेवियर हेल्थ डिजास्टर्स विल जियो पैराडाइज। देखिए यहाँ पे जियो पैराडाइज ये वर्ड आया। देखिए जियो पैराडाइज का मीनिंग हमें देखना पड़ेगा क्या होता है। देखिए मैं आपको जियो पैराडाइज का मीनिंग बताने वाला हूँ अभी। देखिए जियो पैराडाइज का मतलब होता है खतरे में डालना। क्या होता है, खतरे में डालना। जियो पैराडाइज मतलब क्या होता है, डेंजर में डालना। ठीक है, तो डेंजर में डालना इसको बोलते हैं जियो पैराडाइज को। उसके बाद देखिए यहाँ पे द ट्रेडिशनल डेंजर। ठीक है, खतरे में डालना तो डेंजर। ठीक है, डेंजर लिख देता हूँ यहाँ पे, खतरा। ठीक है, उसके बाद देखिए जियो पैराडाइज का मीनिंग हमने यहाँ पे बताया आपको। उसके बाद देखिए हमें ठीक है, उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे जियो पैराडाइज खतरे में डालना। उसके बाद ट्रेडिशनल डिमांड मैनेजमेंट स्टिमुलस अभी मैंने आपको इसका स्टिमुलस का मीनिंग बताया, उत्तेजना जिसे बोलते हैं। उसके बाद इंटरवेंशन एंड इन आवर कंसिडर्ड व्यू।
द पेंडेमिक ट्रिगर्ड। तो देखिए ट्रिगर्ड का मीनिंग देखना पड़ेगा अपने को। ट्रिगर्ड मतलब क्या होता है, ठीक है। ट्रिगर्ड मतलब होता है, देखिए ट्रिगर्ड मतलब होता है चला देना, ठीक है। ट्रिगर्ड मतलब चला देना, ठीक है। उसने बंदूक चला दी, ठीक है, उसने बंदूक चला दी, ही ट्रिगर्ड द गन, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, ठीक है। ट्रिगर्ड मतलब चला देना, ठीक है। उसके बाद ट्रिगर्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। क्राइसिस मतलब मैंने बताया था आपको संकट। एंड विल बी इन ऑल पॉसिबिलिटी बी यू शेप, ठीक है। इन पॉसिबिलिटी यू शेप। देखिए अभी यहाँ पे एरर किस पार्ट में हमें ये देखना है। देखिए एरर किस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया इस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्या क्या बताया मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग ये जियो पैराडाइज का मतलब क्या होता है, किसी को खतरे में डालना बोला। उसके बाद देखिए सीवर भी एक यहाँ पे वर्ड आ रहा है। सीवर का भी मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। देखिए सीवर का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं अभी। देखिए सीवर का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, रुकिए 1 मिनट। सीवर का मीनिंग क्या होता है, गंभीर, ठीक है। सीवर का मतलब क्या होता है, गंभीर, ठीक है, गंभीर होता है। जियो पैराडाइज का मतलब क्या होता है, खतरे में डालना। और कौन सा वर्ड है, स्टिमुलस का मैंने बताया था, उत्तेजना। और इंटरवेंशन, देखिए इंटरवेंशन का भी मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे। इंटरवेंशन भी वर्ड पे पेपर में आ सकता है, देखते हैं अभी यहाँ पे इंटरवेंशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए इंटरवेंशन का मतलब होता है रुकावटें, ठीक है। रुकावटें जिसे बोलते हैं, देखिए दौड़ के मैदान में रुकावटें रहती है, ठीक है। दौड़ जैसी है वो सिंपल नहीं होती, उसमें कूद कर जाना पड़ता है कई चीज़ों के ऊपर से। तो इंटरवेंशन मतलब क्या होता है, रुकावटें। देखिए इसका मीनिंग आपको बता दिया। पेंडेमिक मतलब क्या होता है, पेंडेमिक जो होता है, देखिए कोरोना का पेंडेमिक हुआ है ना, तो देखिए पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, देखिए बता देता हूँ। अच्छा सिंपल वर्ड इसका आपको। पेंडेमिक मतलब क्या होता है, विश्वव्यापी रोग, ठीक है। पेंडेमिक मतलब क्या होता है, विश्वव्यापी रोग जिसे बोलते हैं, ठीक है। ट्रिगर मतलब चला देना। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब क्या होता है, संकट। इन ऑल पॉसिबिलिटी बी यू शेप। तो देखिए यहाँ पे इसका एरर देखते हैं अपन किस पार्ट में अभी यहाँ पे एरर आ रहा है उसको देख लेते हैं। देखिए एरर जो है वो किस पार्ट में आ रहा है वो हमें यहाँ पे देखना है। देखिए एरर देखते हैं अभी यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है। देखिए द अनसर्टेनिटी एंड द रिस्क ऑफ सीवर हेल्थ। तो देखिए डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे कहाँ पे एरर है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी में एरर मिलने वाला है। जैसे कि मोडल्स लाइक विल, शॉल, मे, माइट एक्सेट्रा आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ब इन इट्स बेसिक फॉर्म, ठीक है। ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब मतलब इसके फॉलो में क्या होगा, वर्ब होगा। और उनका बेसिक फॉर्म मतलब V1 V5 होता है, ठीक है। तो देयरफॉर जियो पैराडाइज मस्ट बी रिटर्न। तो जियो पैराडाइज जो है उसको क्या करेंगे, बेस फॉर्म में लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पर है जियो पैराडाइज। ऑप्शन कौन सा बताया मैंने आपको, यहाँ पे एरर वाला एरर पार्ट कौन सा बताया मैंने छठवीं का आपको, ऑप्शन बी। तो देखिए ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे व्हील आया, बराबर है व्हील। अगर सपोज देखो वहाँ पे व्हील, शॉल और मे माइट आया होता, ठीक है। मे माइट भी अगर वहाँ पे होता, शॉल, व्हील, इनके मतलब बाद में जो भी वर्ब आती है वो सिंगल फर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा अपने को, बेस फॉर्म में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जीरो पैराडाइज जो है उसको क्या करेंगे, जियो पैराडाइज करेंगे इसको। तो ये अपना जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा है, बी पार्ट में एरर था। तो मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा मार्क करके अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अभी 7वां वाला सवाल हमारा। देखिए व्हाट्स हैपनिंग इजंट इट हार्ड टू डिसाइफर द supply shock has dragging demand down with it through loss of jobs and that's furthering pulling down productive forces of negative spiral। तो देखिए यहाँ पे स्पायरल का मीनिंग हमें देखना होगा। स्पायरल का मीनिंग क्या होता है उसको मैं पहले देख लेता हूँ। स्पायरल का मीनिंग आपको बताता हूँ। देखिए स्पायरल का मतलब देखिए, रुकिए 1 मिनट मैं इसका मीनिंग निकाल रहा हूँ। देखिए स्पायरल का मतलब क्या होता है, स्पायरल का मतलब होता है चक्कर, ठीक है। स्पायरल का मतलब होता है चक्कर, ठीक है। इसका मीनिंग देख लिए, बाकी वर्ड्स जो है वो तो आपको समझ में आ जाएंगे क्या दिए गए हैं। तो अभी अपने को देखना है एरर किस पार्ट में है, इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए एरर जो है वो किस पार्ट में हमें अभी देखना है यहाँ पे। तो वेट कीजिए, देखिए एरर कहाँ पे है, यहाँ पे हैज़ व्हेन यूज फॉर परफेक्ट सेंटेंस इज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड व्हेन यूज फॉर परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए इट इज़ फॉलोड बाय बीन प्लस वर्ब आईएनजी, बीन प्लस वर्ब आईएनजी और हैज़ प्लस वर्ब और आईएनजी इज रॉन्ग। ये क्या होता है, रॉन्ग होता है।
देखिए हैज़ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी जो वैरांग होता है। देखिए जब हम कंटिन्यूस में लिखते हैं तो इट इज़ फॉलोड बाय बीन प्लस वर्ब और उसके बाद देखिए हम क्या लिखते हैं, बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, और ये क्या होता है, रॉन्ग होता है। उसके बाद यहाँ पे बीन अगर वर्ब और आईएनजी लिखेंगे तो ये सही होता है। तो देखिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एरर कहाँ पे है, द करेक्ट ऑप्शन बी है। ठीक है, बी ऑप्शन में अपना एरर है यहाँ पे। देखिए बी ऑप्शन में हमारा 7वें का एरर आने वाला है। तो देखिए पी वाला ऑप्शन क्या दिया गया यहाँ पे, हैज़ ड्रैगिंग। देखिए हैज़ ड्रैगिंग नहीं लिखेंगे अपन, यहाँ पे क्या करेंगे, हैज़ की जगह अपने को क्या करना पड़ेगा, देखिए हैज़ की जगह अपने को क्या करना पड़ेगा, हैज़ ड्रैगिंग डिमांड्स डाउन दिया गया है। तो हैज़ की जगह हमें क्या करना है, हैज़ की जगह देखिए व्हाट्स हैपनिंग इजंट हार्ड टू डिसाइफर द सप्लाई शॉक हैज़ ड्रैग्ड डिमांड डाउन, डिमांड हैज़ ड्रैग्ड। देखिए हैज़ ड्रैग्ड करना पड़ेगा डिमांड डाउन विथ इट। तो लॉस ऑफ जॉब्स दैट फर्दर पुलिंग डाउन द प्रोडक्टिव फोर्सेस इन अ नेगेटिव स्पायरल। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हैज़ प्लस हैज़ के बाद हमें थर्ड फॉर्म बनाना है, इसका जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म बनाना है। कहाँ पर है ये, देखिए यहाँ पे ड्रैगिंग दिया है, हैज़ ड्रैगिंग, तो हैज़ ड्रैगिंग गलत हो गया, यहाँ पे हमें ड्रैग्ड करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रैग। तो इसको ड्रैग करेंगे तो हमारा आंसर सही निकल के आ जाएगा। हमारा यहाँ पे पार्ट बी में एरर था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 8वां हमारा वर्ड, देखते हैं अभी 8वां इन सेंटेंस जो कि एरर है, जिसमें देखिए 3 years ago, 3 साल पहले, इफ़ स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स had the premotion that the embracing GST would lead them to situation wherein they would have borrowed to make good revenue shortfall, they would have opted out one tax regime। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे regime मतलब क्या होता है, सरकार। ठीक है, regime मतलब सरकार होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे 8वां वाला, इसमें एरर कौन से पार्ट में है वो आपको देखना है। तो देखिए इसमें 8वें वाले में एरर देखिए कहाँ पर है, देखिए एरर जो है वो 8वें इसमें देखिए, अगर अपन एरर की बात करें तो एरर कौन से पार्ट में है, यहाँ पे एरर जो है वो ऑप्शन ई पार्ट में, मतलब ई पार्ट मतलब क्या है, ई पार्ट क्या है, एरर फ्री होता है। तो मतलब इस सेंटेंस में आपको कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका नो करेक्शन रिक्वायर्ड। देखिए अपन वर्ड देखते हैं क्या दिया गया यहाँ पे, जो कौन सा का चल रहा था अपना वाला, 8वां वाला। देखिए 8वां वाला पढ़ के देखते सभी कुछ सही जा रहा है क्या, तो उसके बाद डिसाइड करते कि एरर फ्री है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 3 years ago, 3 साल पहले, इफ़ स्टेट गवर्नमेंट्स हैड द प्रमोशंस दैट एम्ब्रासिंग, ठीक है, दैट एम्ब्रासिंग GST वुड लीड देम टू सिचुएशन wherein they would have to borrow to make good revenue shortfalls, they would have opted out of one tax regime। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए 9वें वाले में देखते हैं अपन एरर कहाँ पर है। देखिए जस्ट एज ऑर्गेनाइजेशन विल बी लुकिंग एट मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड ग्रोविंग रेवेन्यू बाय इंक्रीजिंग देयर जियोग्राफिक footprints and entered new market segments taking advantage of digital transformation sweeping the world, families will need to operate a business unit to maximize their earning capacity। देखिए यहाँ पे अभी एरर किस पार्ट में हमें देखना है, तो देखते हैं अभी एरर किस पार्ट में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम एरर जो है 9वीं वाला जो सवाल है उसका आंसर निकालना है हमें। ऑप्शन बी में यहाँ पे एरर है। देखिए क्या एरर है, द सेंटेंस इज अ कंटिन्यूस टेंस सेंटेंस। ये क्या है, कंटिन्यूस टेंस सेंटेंस है, बट एंटर्ड हियर इज पास्ट। पर यहाँ पे क्या है, जो एक वर्ड है कौन सा, एंटर्ड, एक है पास्ट में, देयरफॉर एंटरिंग मस्ट बी यूज हियर। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एंटरिंग हमें यूज़ करना पड़ेगा। देखिए ये कंटिन्यूस में है, कौन सा ये सेंटेंस जो पूरा कंटिन्यूस में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिए ग्रोविंग रेवेन्यूज बाय इंक्रीजिंग देयर जियोग्राफिक फुटप्रिंट्स एंड एंटर्ड। देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग क्या है, ये क्या है, इसमें ये किस में चल रहा है, कंटिन्यूस में चल रहा है पूरा। देखिए यहाँ पे लुकिंग है, ये भी कंटिन्यूस में चल रहा है। उसके बाद देखिए अपने को स्वीपिंग, ये कंटिन्यूस में चल रहा है। यहाँ पे देखिए और कहाँ पर है कि देखिए अर्निंग, ये भी क्या है, कंटिन्यूस, सब कुछ कंटिन्यूस में चल रहा है। तो ये एंटर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एंटर्ड जो यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, इसको अपन कहाँ किस में करेंगे कन्वर्ट, कंटिन्यूस में करेंगे, एंटर का एंटरिंग करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एरर था, ऑप्शन बी में हमारा एरर था। अभी आज का लास्ट वर्ड देख लेते हैं अपन, फिर बाकी के जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। देखिए इसका 10वां वाला देखते हैं, इसमें क्या एरर है। देखिए वाइल बैंक्स ऑलमोस्ट ऑलवेज while banks almost always meets the overall target, keeping up with the subtarget getting difficult for banking with inexpertise in a certain sector। देखिए यहाँ पे कहाँ पर एरर है वो हमें देखना है। तो देखिए 10वां वाला जो एग्जांपल है उसमें एरर देखिए किस पार्ट में, तो 10वें वाले में जो है एरर बी पार्ट में है। देखिए द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज बैंक्स, ठीक है, विच इज़ अ प्लूरल। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, बैंक्स, तो ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, बराबर है, अनेक वचन है। विच इज़ अ प्लूरल, जो क्या है, प्लूरल है। ऑलवेज व्हेन यूज आफ्टर अ प्लूरल यूजेस अ वर्ब इन बेसिक फॉर्म विदाउट एस, ठीक है। तो आफ्टर इट देयरफॉर मीट इज़ करेक्ट हियर। देखिए मीट जो है यहाँ पे देखिए ये प्लूरल है, तो देखिए ये मीट्स हो रहा है, तो इसका एस, ये प्लूरल नहीं, प्लूरल करना है तो इसका एस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एस निकालना तो मीट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मीट। काय दरवाजा सांगून तर देत जा खोलाले कुठे ते दवाई लावलं होतं ना, थोडा हवासाठी नाही काय